हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मैथ क्लासेस में। हमने जेल प्ररी की सीरीज़ स्टार्ट करी थी जिसमें अब ओल्ड पेपर को अपन सॉल्व कर रहे थे मैथ के, जिसमें दो पेपर हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, एक 29 सितंबर वाला और एक 30 सितंबर की पहली शिफ्ट का। ये पेपर 30 सितंबर 2018 की 2 बजे वाला पेपर है, यानी कि सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको दिया हुआ है व्यास 4l+2 वाले एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है जिसका व्यास कितना है, 4l+2 है, आपको इसकी त्रिज्या बतानी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको व्यास और त्रिज्या में रिलेशन याद है कि रेडियस जो होती है वो व्यास का आधा होती है, ठीक है। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, आधा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए की वर्तमान उम्र और 10 वर्ष बाद की उम्र का अनुपात 4:5 है। उम्र का अनुपात 4:5 है, तो उसकी वर्तमान उम्र ज्ञात करो, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, अभी आपसे बोल रहा है क्वेश्चन, आपके ऑप्शन है 35, 45, 35 ईयर, 45 ईयर, 30 ईयर और 40 ईयर, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि ए की वर्तमान उम्र और 10 साल बाद की उम्र का अनुपात 4:5 है, ठीक है। तो देखिए, रेशियो आपको दिया है 4:5। इन दोनों के बीच आप डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पे 1 का आ रहा है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, ये अभी की उम्र है और ये बाद वाली उम्र है। कब के बाद वाली, 10 साल बाद वाली। यानी कि इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, सिंपल 10 वर्ष। तो आपसे पूछा है अभी की, ये आपकी वर्तमान उम्र थी, तो वर्तमान उम्र कितनी दिख रही है आपको, 4 यूनिट। तो 1 का मान 10 है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 × 10 करेंगे तो 40 वर्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 40 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। आपको दिया है कि -95 में से +103 को घटाना है। यहाँ पर अब गलती करने के चांसेस ये होते हैं कि 103 में से आप 95 को माइनस कर देते हैं, पर क्वेश्चन ने ये नहीं बोला है। क्वेश्चन ने आपको बोला है कि -95 में से घटाना है, किसको घटाना है, +103 को, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, -95 में से प्लस माइनस क्या होगा, -103 को आप माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -198, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में एकाध क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ गलती करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप डायरेक्ट इसको प्लस माइनस देखेंगे, आंसर 8 लगा देंगे। प्लस के 103 में से -95 गया, प्लस का 8 आंसर। बट आपको बोला है कि इसमें से घटाना है किसको, 103 को। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो -95 और -103, माइनस माइनस ऐड होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 198। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि 20 पुरुष एक पुल का निर्माण 24 डेज में करते हैं, 20 मेल एक पुल का निर्माण 24 दिन में करते हैं, तो 32 पुरुष ऐसे 2 पुलों का निर्माण कितने दिन में करेंगे। तो या तो आप इसको पहले एक पुल का निकाल के उसका डबल दिन निकाल लेंगे, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, m1d1/w1 = m2d2/w2, तो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें वही है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब देखिए, अब सिंगल तरीके से अगर आप करेंगे तो m1 × d1 = क्या होता है, m2 × d2, m × d, यानी कि यही आपका टोटल काम होता है, और यहाँ भी टोटल काम वही है। तो दोनों काम बराबर होंगे, तो आप पहले ये निकाल लो कि ये 32 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 20 × 24 = 32 × d, यानी कि x दिन मान लेते हैं। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 × 24/32। ये 8 से कैंसिल होगा 3 बार, और ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो वैसे एक पुल का निर्माण कितने दिन में होगा, 15 दिन में, पर आपसे पूछा है 2 पुलों का निर्माण, तो डबल दिन लग जाएंगे, यानी कि 15 × 2, तो कितने दिन लगेंगे, 30 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर होगा। आप तो ये डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, और या आप चाहे तो इसको m1d1/w1 नीचे वर्क रख कर भी करेंगे तो भी 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, वहाँ से भी सेम आंसर आपको मिलेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 घन एक घनाभ में शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं।
ठीक है। आपके पास 3 घन है जिनकी प्रत्येक भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से एक घन है जिसकी हर साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये एक घनाभ में जुड़े हुए हैं, यानी कि इस प्रकार से ये तीनों घन जो है ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और अगर तीनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक घनाभ आपको मिलेगा लाइक दैट। इस प्रकार से आपको एक घनाभ प्राप्त होगा यहाँ पर तीनों घनों को मिलाकर। ठीक है, ऐसी कुछ कंडीशन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। जब आप इन तीनों घनों को आपस में जोड़ेंगे तो एक घनाभ मिलेगा। अब इस घनाभ को अगर आप देखते हैं पूरा, तो इस घनाभ की जो टोटल लंबाई आपको मिलेगी ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई आपको दिख रही है 4 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई की बात करते हैं अगर, ठीक है, इस घनाभ की लेंथ आपको दिख रही है 12 सेंटीमीटर, इसकी हाइट भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई है वो कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि परिणामी घनाभ, यह जो घनाभ बन रहा है, ठीक है, तो इस घनाभ की लेंथ कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी कितनी रहेगी 4 सेंटीमीटर। यानी कि आपका घनाभ की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस घनाभ का आपको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सिंपल सा क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मीनिंग होता है कि जितनी भी सरफेस दिख रही है उन सबका एरिया, ठीक है। या तो आपको फार्मूला याद हो, पर फार्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है उसका, जिसको आपको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आप ये समझो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो भी सरफेस दिख रही है उस पूरे का आपको एरिया निकालना है। तो यह घनाभ आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा है लाइक दैट, ठीक है। यह 12 है, यह 4 है, और यह 4 है। तो आपको इन चारों सरफेस का एरिया निकालना है, प्लस 2 इस साइड की सरफेस का एरिया निकालना है। तो आप इस सरफेस पे जाएंगे तो ये क्या होगा 12 × 4, ठीक है। तो यह एरिया कितना हो जाएगा 48। फिर अगर इस वाले ऊपर वाले सरफेस का एरिया निकालेंगे तो ये भी कितना होगा 48, और इस साइड का एरिया निकालेंगे तो ये क्या है 4 × 4, यानी कि एरिया कितना आएगा 16। और ऐसे ही सारी सतह उसके अपोजिट तरफ भी है, यानी कि 6 सरफेस हैं, तो 3 का एरिया ये था और इन सब का डबल कर दिया। तो यहाँ से टोटल एरिया आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 × 112, ये आपका टोटल एरिया आया। इसका रेशो चाहिए किसके साथ, तीनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a², ठीक है। यानी कि आपके पास जो भी कोई घन होता है उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, यानी कि 6 सरफेस का योग होता है 6a²। तो ऐसे आपके पास 3 घन है इंटू 6, और भुजा आपको दी है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16। या रेशो आपसे पूछा है तो 16 से ये कैंसिल हो जाएगा, एक 7 टाइम्स, ठीक है, और 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। तो यहाँ कितना बच रहा है 7, और यहाँ 3 × 3 9। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 7:9, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। निम्नलिखित में से 3 संख्या एक निश्चित रूप से समान है और वह कुछ समूह बनाती है, तो वह कौन सा है जो इस समूह में संबंधित नहीं है। आपको 4 संख्याएं दी हुई है, 21, 35, 49 और 63। आपसे बोला है कि इन तीनों में से 3 संख्याएं एक तरीके से समान है जो एक समूह बनाती है, पर एक संख्या ऐसी है जो इसमें नहीं आती, वो संख्या कौन सी होगी। अब आप यहाँ सोचेंगे कि सारी संख्या ऑलमोस्ट आपको सेम दिख रही है, लाइक 21 भी 7 के टेबल में आता है, 35 भी आता है, 49 भी आता है, 63 भी आता है, ठीक है। बाकी ऐसी कोई डिस्क्रिप्शन या अलग चीज़ इनमें नहीं दिख रही है, बट आप 49 को देखेंगे तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर है, और बाकी तीनों चीज़ें क्या है स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये सब अभाज्य संख्याएं भी नहीं है, किसी की टेबल में आ रही है तो और कोई डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो 49 जो है वो क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो ये तीनों संख्याएं क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा 49। क्यों, क्योंकि इसका रीजन क्या हो जाएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है 49, जो इस समूह में नहीं आओगा, क्योंकि ये सब क्या है नॉन स्क्वायर का समूह है, ऐसे नंबर है जो एक वर्ग नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 49। क्यों, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आपको दिया है कि एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। आपको दिया है कि बाबू ने 2500 रुपये में एक अलमारी खरीदी। क्वेश्चन नंबर 7, 2500 रुपये में खरीदा और 3500 रुपये में बेच दिया।
3500 रुपये में बेच दी। बाबू ने एक अलमारी 2500 में खरीदी और 3500 में बेच दिया। हानि अथवा लाभ प्रतिशत बताओ। उसको हानि हुआ है या लाभ हुआ है उसका प्रतिशत आपको बताना है। हानि या लाभ प्रतिशत बताना है। ऑप्शन है 36, 28, 25 और 40%। ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 2500 रुपये में खरीदा है, 3500 रुपये में बेच दिया है। ठीक है, आपने कोई चीज़ 2500 में खरीदी, 3500 में बेच दी है। प्रॉफिट परसेंटेज आपको चाहिए। अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखने की टर्म में, पर ऐसा लिखना नहीं है। आप जनरली सोचेंगे 2500 में खरीदा, 3500 में बेचा, कितना लाभ हो रहा है? 1000 का। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि क्रय मूल्य पर। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 2500 इंटू क्या करेंगे? 100। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुई, 25 से काटोगे ये 4 बार कटेगा, 4 इंटू 10 आएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 40%। क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो आंसर क्या होगा? 40%। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो नंबर 8 आपके सामने है। आपको दिया है कि जॉन की बिल्ली एक सप्ताह में 1106 ग्राम भोजन करती है, तो एक दिन में कितना भोजन करेगी या कितना खाना खाएगी। तो एक हफ्ता का मतलब क्या हो रहा है? 7 दिन। तो 1106 ग्राम भोजन कर रही है 7 दिनों में, तो एक दिन में कितना करेगी? 7 से विभाजित करेंगे, 7 1 जा 7 आएगा, 40 बचा, 35 हुआ। ठीक है, और 7 8 जा 56। तो एक दिन में कितना खाना खाएगी वह? 158 ग्राम, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बेसिक चीज़ें ही देखने को मिलती है सारी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आपको दिया है। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 6 से, 7 से और 15 से, तीनों से विभाज्य भी हो और वर्ग भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चार आपके सामने ऑप्शन है। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको 6 से भी विभाजित करना है, 7 से भी करना है और 15 से भी विभाजित करना है। तो सबसे पहले यहाँ विभाजिता के लिए आप डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 6 से विभाजिता का मतलब होता है ऐसी संख्या जो 2 से भी हो और 3 से भी हो। तो वैसे तो अगर आपको थोड़े से स्क्वायर का नॉलेज है, अगर स्क्वायर याद है, तो आपको पता है ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा और ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल जीरो है। और सिंगल जीरो में अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो एक जीरो बाहर निकलेगी। ठीक है, तो क्या होगा? ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2256 या 22056 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है। बट आप जब 441 को देखते हैं तो आपको पता है ये 21 का एक स्क्वायर होता है। ठीक है, 21 का स्क्वायर होता है, और अगर पीछे जीरो लगा दो तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 210। और यह एक ऐसी संख्या है जो 6 से भी विभाजित हो रही है, 7 से भी हो रही है और 15 से भी विभाजित हो रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 44100। आप इसको विभाजित करके भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई संख्या 6 से कब विभाजित होती है? जब वो 2 और 3 से विभाजित हो। तो यानी कि ये 6 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि अंकों का सम 9 आ रहा है, तो 3 से भी विभाजित होगी, और 0 है तो 2 से भी हो जाएगी। 7 से विभाजित करके देखिए 21 आ रहा है, यानी कि 7 से विभाजित हो जाता है। 15 का क्या रूल है कि 3 और 5 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो 3 से तो हो रही है और पीछे 0 है तो 5 से विभाजित हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 44100। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि मैरी ने 80 रुपए पर केजी के कुछ स्कीट बेचकर एक दिन में 960 रुपए कमाए हैं। तो आपको बताना है उसने कितने किलोग्राम स्कीट बेचे हैं। तो टोटल रुपए आपके सामने आए हैं 960 रुपए, और भाव क्या था? 80 रुपए केजी। तो आपको सिंपल सा इससे इसको डिवाइड करना है। कितना हो जाएगा? 8 1 जा 2, 8 2 जा 16, यानी कि 12 किलो। सो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 12 किलोग्राम। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन जेल परी में ओल्ड एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं। बस थोड़ा सा नंबर सिस्टम का इसमें वेटेज हमेशा ज़्यादा होता है, याद रखिएगा, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन का। तो 10 क्वेश्चन अपन ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। आपको दिया है कि निम्न में से कौन सा समीकरण -4 और 8 से संतुष्ट नहीं है। यानी कि x और y की वैल्यू आपको दी है -4 और 8, और कहा गया है कि ये कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। तो यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा। तो देखिए पहला इक्वेशन है 2x + 3y = 16। x की वैल्यू -4 रखेंगे तो -8 होगा, 8 की वैल्यू y की वैल्यू 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो -8 + 24 16 आ रहा है, यानी कि पहली तो सही है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, पर आपसे पूछा है संतुष्ट नहीं है। ठीक है, किसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं 3x + 2y = 4। x की वैल्यू -4 रखेंगे, -12 आएगा, y की वैल्यू 8 रखेंगे, 16 आएगा, यानी कि प्लस का 4 आपका आंसर आ रहा है, यानी कि सेकंड भी सही है। ओके, थर्ड इक्वेशन को आप रखेंगे x + 2y = 12। x का मान -4 है,
प्लस 2y यानी कि 16 है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 12 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगी, यानी कि गलत कौन हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि 4 में से एक तो आंसर है। तो या फिर आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू -4 होगी, तो ये बनेगा -12 -8, यानी कि यहाँ आंसर कितना आना था, -20 पर यहाँ पर 20 दिया हुआ है। तो यह सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आपसे पूछा था कौन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। 3x - y इसको यह पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आपको देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए तीनों 55,000 है, ये 57,000 है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। 55,700, 55,300, 55,400, तो सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी, 55,347, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 की एक मेज को 2000 में खरीदा और 1800 में बेचा गया। 2000 में खरीदा और 1800 रुपए में बेच दिया गया, तो हानि प्रतिशत बताना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, हानि प्रतिशत आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 15, 12, 5 एंड 10। अब देखिए 2000 में आपने खरीदा है, 1800 में बेचा है, तो 2000 में से 1800 माइनस करेंगे तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 200 रुपए का। किस पर हो रहा है, 2000 पर। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10%। या लॉस परसेंट निकालना है तो क्या होता है, हानि किस पर होती है, सीपी पर इंटू क्या होगा, 100, ठीक है। पर आपको इतना नहीं करना है, आप जस्ट समझिए लॉस हुआ कितना, 200 का, किस पर हुआ, 2000 पर, इंटू क्या हो जाएगा 100। 0 0 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, 20/2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 10%। या फिर आप डायरेक्टली ओरली भी कर सकते हैं कि 200 रुपए का लॉस हो रहा है, किस पर हो रहा है, 2000 पर। तो 200 रुपए जो होते हैं वो 2000 का कितना परसेंट होता है, 10% होता है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10% आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन का नॉर्मल क्वेश्चन है, देखने को बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है, पर अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 3 अलग अलग टर्म आपको दिख रही है। ये पहली टर्म है माइनस, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है। इन तीनों में आपको 34 दिख रहा है, तो आप -34 यहाँ से कॉमन ले लीजिए। जब -34 कॉमन लिया तो यहाँ पर 11 बचा, यहाँ 34 प्लस का है और ये माइनस आपने कॉमन ले लिया तो प्लस बचा, क्या बचा साथ में, 12 बचा। यहाँ पर देखिए -34 आप कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस का 24। नीचे आप देखेंगे अपॉन में, तो -10 और -7, आंसर क्या आ जाएगा, -70। 70 से 34 2 टाइम कैंसिल हुआ और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 11 और 12 कितना बचेगा, आप देख रहे हैं 23 माइनस क्या आएगा, 24, और आगे क्या है आपके पास, 2 बचा हुआ है। -24 और प्लस का 23 यानी -1 इंटू क्या आ जाएगा, 2। सो आंसर क्या होगा, -2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा, -2। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है, यदि m का मान -3 हो तो इस फंक्शन की आपको वैल्यू बताना है। m - m ब्रैकेट के अंदर 3 - 5/m, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप वैल्यू रखने की बजाय सबसे पहले m कॉमन ले लीजिए। m कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 - 3 - 5m, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, m। तो यह m से m कैंसिल हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो चुका है, क्या बचेगा, 1 माइनस, अगर m की वैल्यू -3 रखेंगे तो 3 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 15, ठीक है, यानी कि 1 - 15 + 3 करेंगे तो 18। आपका आंसर कितना आएगा, माइनस का 70, यानी कि ऑप्शन नंबर 7 आपका आंसर हो जाएगा, -70, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज्यादा देखने को मिले हैं। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का वेटेज जो है पिछले 2-3 साल के पेपर में अप्रोक्सीमेटली 7 to 9 नंबर्स, 9 मार्क्स का होता है 20 में से, जिसके अंदर पूरा नंबर सिस्टम भी इंक्लूड हो जाएगा, LCM SCF, ठीक है, यूनिट डिजिट के क्वेश्चन, सब प्रकार के क्वेश्चन, पूरा सरलीकरण सब कुछ मिलाकर 7 से 9 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिला। नंबर 16 आपके सामने है, आपको दिया हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 का होल स्क्वायर इंटू 9 इंटू 4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6 इंटू आप 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब
ए की पावर m इंटू ए की पावर n हो तो ये होता है ए की पावर m प्लस n, यानी कि 2 की पावर 6 और 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 और 3 की पावर 6 और 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा 3 की पावर 8। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है कि a की पावर m इंटू बी की पावर m अगर हो तो ये हो जाता है ए बी की पावर m, यानी कि यह क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 8। तो फाइनली क्या निकल के आएगा 6 टू दी पावर 8। क्वेश्चन इजी है, आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 6 टू दी पावर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 आपके सामने है कि 18 इंटू 45 को सॉल्व करना है टू दी पावर 3। सॉल्व करें 18 इंटू 45 की घात 3 और आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर 5। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, आपको दिया हुआ है 18 इंटू 45 का क्यूब आपको सॉल्व करना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, अब संख्याएं बहुत बड़ी है तो आप डायरेक्टली तो क्यूब कर नहीं सकते इसका, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप देखिए 18 को आप देखेंगे तो 9 इंटू 2 होगा, 45 को भी आप देखते हैं तो 9 इंटू 5 होता है और ये क्यूब हो रहा है। अब जब भी कोई संख्या का आप क्यूब करेंगे तो अगर यहाँ पर 9 आ रहा है तो ये संख्या 9 का मल्टीपल तो होनी है डेफिनेटली। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी से चेक कर लो, 9 का मल्टीपल क्या होना चाहिए, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ आप ऐड करेंगे 9 9 7 और 2 9, ठीक है, और 5 5 और 5 10 और 8 18, क्या बचा 7 रिमेनिंग बचा, यानी कि यह संख्या 9 से विभाजित नहीं हो रही है तो यह तो हो नहीं सकता। सेकंड नंबर को देखेंगे 5 3 8 और 1 9, ये हो जाएगा 5 2 7 या 7 और 2 9, ये भी हो गया। 6 और 1 7 और 5 12, यहाँ सम कितना हो रहा है 12, तो यह भी 9 से विभाजित नहीं होगा। थर्ड और फोर्थ को आप देखेंगे 5 3 8 और 1 9 और 4 और 4 1 9, ये 9 से विभाजित हो रही है। यहाँ भी देखेंगे तो 7 5 12 और 6 18 और 18, मतलब ये भी विभाजित हो रही है। तो 2 ऑप्शन तो आपके रिजेक्ट हो गए। अब आप यहाँ देखिए कि लास्ट में आपको 3 0 दिख रही है और लास्ट में 2 0 दिख रही है, और अगर कोई भी संख्या लाइक 10 का आप क्यूब करते हैं तो ये हमेशा क्या आता है 1000 होता है, यानी कि 10 का क्यूब करने पर 1000 होता है। तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं कि एक 0 का अगर आप क्यूब करेंगे तो हमेशा 3 0 पर हमेशा एंड होगा। ऐसा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो जो 2 0 पर एंड हो। अगर परफेक्ट क्यूब आप निकाल रहे हैं किसी भी चीज का और अगर इकाई का अंक 0 है तो उसके एंडिंग में हमेशा 3 0 होंगे, यानी कि यह आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ आप डिटेल से इसका मल्टीप्लाई करके उनका क्यूब नहीं कर सकते, क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाएगा, पूरा आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आपको इस तरीके से चीज़ों को सोचना पड़ेगा। कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन के द्वारा कि कहाँ आप रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई संख्या 18 का क्यूब है एक तरीके से तो वो 9 का क्यूब 9 के टेबल में आना ही आना है, 9 का मल्टीपल होगा ही होगा, तो आप 9 की डिविजिबिलिटी से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने 2 ऑप्शन रिजेक्ट कर दिए। 2 ऑप्शन रिजेक्ट करने के बाद थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दोनों सेटिस्फाई हो रहे थे, तो यहाँ पर वो रूल फेल हो गया। इन दोनों में अपन ने ये सेकंड वाला जो प्रॉपर्टी है इसके द्वारा आपने चेक किया, तो आपका आंसर क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 9/12 किसके मध्य स्थित है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि 9/12 इनमें से किन किन के बीच किसके बीच स्थित है, एक ही ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले आप 9/12 को देखेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 3/4 होता है, यानी कि 0.75 होता है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ऑप्शन ही एक तरीका होता है क्योंकि ऑप्शन से ही आपको चेक करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन पे चलते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं 5/6। अब 5/6 दिख रहा है, यानी कि ये होगा 0.8 समथिंग, 6 8 48 होता है, ठीक है। 2 बचेगा रिमेनिंग 6 3 18, यानी कि 0.83 और 7/8 करेंगे, अगर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में लेंगे तो भी आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो 8 9 का यानी कि 0.9 होता है, तो 0.83 से 0.9 तक पहला ऑप्शन आपको ले जा रहा है, पर आपको तो 0.75 चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर रॉन्ग होगा। सेकंड देखेंगे 9/10 यानी कि 0.9 बन रहा है और 10/9 है तो 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, 1.1 के अप्रोक्स, तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन देखेंगे 3/2 यानी कि 1.5 बन रहा है, 4/3 यानी कि 1.33, तो दोनों वैल्यू 1 से बड़ी है तो यहाँ भी नहीं हो रहा है सेटिस्फाई, तो थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। इसको चेक करेंगे 8/9 यानी कि कितना होगा, 9 जा तो 0.9 हो रहा है अप्रोक्स, अगर आप इसको 81 अप्रोक्सीमेशन में ले ले तो, और अगर 5 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 जा 49 होता है और 1 बचेगा 7 आएगा, तो 0.9 से 0.71 इस रेंज में आपका 0.75 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया हुआ है कि एक वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है। एक वर्ग है, प्लाट है इस टाइप का, तो इसका स्क्वायर दिया है 64। आपसे पूछा है इसकी परिधि ज्ञात करना है। आपको पता है एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, यानी कि 64 दिया है ए स्क्वायर, तो साइड कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, यानी कि इस वर्ग की एक भुजा कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। और आपसे पूछिए परिधि, परिधि क्या होती है, चारों साइडों का योग, यानी कि 8 × 4। सो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी 32 मीटर। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है कि यदि x/2 + y/5 बराबर 12 और 4x/3 - y/3 = 19 है तो x और y का आपको मान निकालना है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले मैं बेसिक तरीका आपको बताता हूँ। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम लेंगे। क्या बन जाएगा 5x + 2y/10 आएगा, दोनों का एलसीएम आया 10। ठीक है, तो 5x + 2y = क्या आएगा 12। 10 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 120। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। 5x + 2y = 120। इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। वहाँ ऑलरेडी एलसीएम 3 ही है, तो वो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी 4x - y = 3 का मल्टीप्लाई उधर होगा तो 57 आ जाएगा। ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है। इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, y से y को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, देखिए 5x + 2y = 120। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आया, माइनस 2 का मल्टीप्लाई किया 2y, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 114 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2y से 2y कैंसिल हुआ, 8x और 5x कितना हो गया 13x = 120 और 114। दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड कर रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 234। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देखते हैं 234/13 होगा, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13, 10 बचा, 13 8 104, यानी x का मान कितना आ गया 18 आ जाएगा। x का मान अगर 18 आया है तो x की वैल्यू का आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, या फिर आप ऑप्शन देखेंगे तो x का मान 18 देखने पर आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3, तो y का मान 15 आ जाएगा। या फिर आप वैल्यू रख दीजिए, x का मान 18 रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो 18 × 5 करेंगे 90 + 2y = कितना हुआ 120, तो 2y = कितना आ जाएगा 30, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 50। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा x = 18 और y = 15। अब देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहे, इतना नहीं करके आपको अगर डायरेक्ट करना हो तो देखिए क्या करेंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। देखिए, आपको दिख रहा है, पहले इक्वेशन को आप देखिए, x की कुछ वैल्यू है और y की कुछ वैल्यू है। अगर आप दोनों बाई 2 और बाई 5 करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है 12 आ रहा है। अब आप यहाँ देखते हैं, अगर x की वैल्यू आप -18 और -15 लेते हैं तो ये वैल्यू कुछ माइनस में बनेगी और ये वैल्यू भी कुछ माइनस में बनेगी, और माइनस माइनस प्लस तो होगा, पर जो आंसर होता है वो किस में आएगा माइनस में। पर आपको तो पॉजिटिव 12 चाहिए, यानी कि माइनस वाले तो दोनों आंसर नहीं हो सकते, तो 2 ऑप्शन आप रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। सेकंड ऑप्शन अगर आप पुट करेंगे तो 8/2 और y की वैल्यू कितनी दी है 5/5, कितना आंसर आना चाहिए 12। 8/2 करेंगे 4 + 1 5 आ रहा है, यानी कि सेटिस्फाई नहीं करना है, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। यानी कि ऑप्शन बाय ऑप्शन पुटिंग के द्वारा भी आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली और जल्दी कर सकते हैं, उतना करने की बजाय, क्योंकि जहाँ भी सेटिस्फाई होगा, अगर एक सेटिस्फाई कर दिया तो आप इजीली दूसरे में भी रख सकते हैं। जैसे x की मान 18 रखेंगे तो 18/2 किया 9 और 15/5 किया 3, 9 और 3 किया 12 आ रहा है। चेक ऐसे करना है। यहाँ रखेंगे 18 × 4 करेंगे 72, 72/3 किया यानी कि 24 हो गया, माइनस 15/3 किया 5, 24 - 5 कर रहे हैं 29, 19 आ रहा है। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो बाय ऑप्शन पुट करके आप इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं कंपेरिजन टू उस लेंथी मेथड के द्वारा। सो ये आज अपन ने 30 सितंबर 2018 का सेकंड शिफ्ट 2 बजे वाला पेपर सॉल्व किया था। ठीक है, इस पेपर को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।